इससे पहले कि ये शब्द सामने आए, एक गहरी सांस लें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कोई फिलॉसफी नहीं है। ये एक मिरर है, एक आईना जो कृष्ण हर सीकर के सामने रखते हैं। कुछ मुंह मोड़ लेंगे, कुछ रेजिस्ट करेंगे, लेकिन ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही इस ट्रूथ को अपनी इनर स्लीप को भेदने देंगे। और अगर ये लाइंस आपके दिल के किसी कोने को भी टच करती हैं, तो ये समझ लें, दिस इज नॉट योर चॉइस, दिस इज हिज टाइमिंग, हिज ग्रेस, हिज कॉल। चलिए इस पर और बात करते हैं। आज हम काउंसलर अजय भल्ला के एनालिसिस के जरिए गीता के कुछ हार्श ट्रूथ्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सच हैं जिन पर अक्सर मीठी चाशनी चढ़ा दी जाती है। तो शुरुआत कुछ सीधे सवालों से करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ सीखने आए हैं? क्या आपको लगता है कि आप कृष्ण को चूज कर रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर अपनी मर्जी से हैं? स्पीक ऑनेस्टली। क्या आपने कभी सच में इनसाइड झांका है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, एम आई इवन फॉलोइंग द गीताज इंस्ट्रक्शंस? अब सुनिए कृष्ण का कठोर सच। बिल्कुल, कृष्ण ने स्ट्रेट बात की, कोई शुगर कोटिंग नहीं। उन्होंने हमारे सामने एक बहुत बड़ा बट रख दिया। कहा, मेरी टीचिंग्स को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये तुम्हारे हैंड्स में नहीं है। जब मैं चाहूंगा मैं तुम्हें रिसेप्टिव बना दूंगा, अदरवाइज यू विल नॉट। दिस इज एंटायरली माई डिवाइन प्लान। ये पहली बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी अपनी फ्री विल की लिमिट क्या है। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब हम गीता पढ़ते हैं, डू वी एक्चुअली फॉलो इट? हैव यू एवर ट्रूली इंट्रोस्पेक्टेड? जैसा काउंसलर अजय भल्ला कहते हैं, आंसर बाहर नहीं, भीतर है। यहां समझने वाली बात यह है कि कृष्ण ने अर्जुन की कॉन्शियसनेस को अवेकन किया। उन्होंने उसे कोई न्यू नॉलेज नहीं दिया। एवरीथिंग दैट हैड टू हैपन वो ऑलरेडी हो चुका था। कुरुक्षेत्र की पूरी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। वेट अ मिनट, तो आप कह रही हैं कि अर्जुन को फाइट करने या ना करने का कोई चॉइस दिया ही नहीं गया था? नो चॉइस। कृष्णा ने बस उसकी इनर आइज को ओपन किया। उन्होंने साफ कहा, बिना भीतर गए, विदाउट अवेकनिंग योर कॉन्शियसनेस, कोई भी माया के बनाए इल्यूजन को क्रॉस नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक धर्म तक लिमिटेड नहीं है। लेखक बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इसी इटर्नल ट्रूथ की घोषणा की थी। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। चलिए अब उस मोमेंट पर चलते हैं जब अर्जुन बैटलफील्ड में पूरी तरह टूट गया था, कंफ्यूज्ड और डरावा। कृष्णा ने उसे झूठ के पीछे छिपने नहीं दिया। उन्होंने उसे सबसे अनकॉम्प्रोमाइजिंग ट्रूथ दिया। गीता के चैप्टर 3 श्लोका 27 में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम डूअर नहीं हो। तुम क्लेम करते हो कि तुम एक्ट करते हो, लेकिन कोई और तुम्हारे थ्रू एक्ट करता है। सब कुछ प्रकृति के गुणों, द गुणज द्वारा किया जाता है। केवल ईगो डिल्यूडेड मैन ही कहता है, आई एम डूइंग। वाओ, ये एक श्लोक ही हमारे कंट्रोल के पूरे इल्यूजन को शैटर कर देता है। मतलब हमारी सक्सेस, हमारी फेलियर, सब कुछ नेचर का खेल है। हमारा मैंने ये किया जस्ट अ नॉइज है। एग्जैक्टली, ये तो पहला झटका था। फिर अर्जुन ने पूछा, तो फिर मैं एक्ट ही क्यों करूं? और तब कृष्ण ने सबसे क्रशिंग ट्रूथ रिवील किया। ओके, वो वाज दैट? चैप्टर 11 श्लोका 32-33 में अपना विराट रूप दिखाते हुए कृष्ण कहते हैं, मैं टाइम हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। ये सभी वॉरियर्स पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हो। ये सुनकर तो गूज़बम्स आ जाते हैं। काउंसलर अजय भल्ला इसी मैसेज को 5 ब्रूटल ट्रूथ्स में ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। श्योर। पहला, डेस्टिनी अपना खेल पहले ही खेल चुकी है। द आउटकम इज फिक्स्ड। आपकी घबराहट, आपका प्राइड कुछ भी नहीं बदलते। तो हम बेसिकली एक ऐसी मूवी देख रहे हैं जो ऑलरेडी बन चुकी है, हम बस उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब दूसरा ट्रूथ, असली एग्जीक्यूटर, द रियल डूअर टाइम है, काल। लाइफ, डेथ, सक्सेस, डिस्ट्रक्शन, कृष्ण कहते हैं, मैंने ये पहले ही कर दिया है। तुम बस वो देख रहे हो जो टाइम के डायमेंशन में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो इफ टाइम इज द डूअर, तो हमारी रोल क्या है? यहीं पे तीसरा ट्रूथ आता है। तुम्हारा रोल सिर्फ इतना है, बिकम द इंस्ट्रूमेंट। अपना कर्तव्य करो, ईगो को ड्रॉप कर दो। अर्जुन को जीतने के लिए नहीं कहा गया था, उसे उस चीज के साथ अलाइन होने को कहा गया था जो होनी ही है। मतलब डू योर ड्यूटी, फॉरगेट द रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट, पर और भी डीप लेवल पर। मच डीपर। और यहीं से चौथा ट्रूथ निकलता है, कर्म आपका पर्सनल स्कोरबोर्ड नहीं है, ये बस नेचर की मशीनरी है जो काम कर रही है। हमारा ईगो कर्म का यूज खुद को स्पिरिचुअल फील कराने के लिए करता है, जबकि कृष्ण स्ट्रेट कहते हैं, तुमने कभी कुछ नहीं किया,
नेचर ने काम किया, टाइम ने डिसाइड किया, तुमने सिर्फ ओनरशिप इमेजिन की। ये तो ये तो कर्मा की पूरी अंडरस्टैंडिंग को ही फ्लिप कर देता है। इट डज। और अब पांचवा और फाइनल ट्रूथ। कर्म आपको अपनी इच्छा के अनुसार एक्ट करने के लिए फोर्स करता है। मैं और फ्री विल का इल्यूजन सिर्फ दुनिया को चलाने के लिए एग्जिस्ट करता है। इस इल्यूजन के बिना द वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। दिस इज माइंड नमिंग। तो अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण ने उसे इतनी हार्श रियलिटी के बाद क्या क्लैरिटी दी? कृष्ण ने उसे एब्सोल्यूट क्लैरिटी दी, जीरो ड्रामा। उन्होंने कहा, रिजल्ट्स बिलोंग टू टाइम, एक्शन इज योर्स, ईगो जीरो, ओनरशिप जीरो, ड्रामा जीरो। मतलब हीरो मत बनो, विक्टिम मत बनो, बिकम द इंस्ट्रूमेंट। और जब ये ट्रूथ फाइनली अर्जुन के अंदर सेटल हो गया, हिज ट्रेम्बलिंग स्टॉप्ड। उसने अपना धनुष उठाया, नॉट फ्रॉम रेज, नॉट फ्रॉम प्राइड, बट फ्रॉम अ कोल्ड क्लियर अवेकनिंग। इल्यूजन एंडेड, ड्यूटी बिगैन। तो लक एनालिसिस का फाइनल समरी ये है, आप डूअर नहीं हैं, आप रिजल्ट्स के डिसाइडर नहीं हैं, आप सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू डेस्टिनी ऑपरेट करती है। कृष्ण हमारी फीलिंग्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो क्लैरिटी, ईगो का सरेंडर और ट्रूथ के साथ ब्रूटल अलाइनमेंट की डिमांड कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही है बिना शुगर कोटिंग वाली गीता। प्रकृति कर्म करती है, समय समाप्त करता है, आप अपने धर्म का पालन करते हैं और इस इल्यूजन को छोड़ देते हैं कि आप एक भी चीज कंट्रोल करते हैं। एंड अबव ऑल, हम जिस हर इल्यूजन और हर क्वेश्चन से चिपके रहते हैं, उसे केवल एक अल्टीमेट पावर के थ्रू डिसॉल्व किया जा सकता है, सद्गुरु की कंप्लीट ग्रेस। आखिर में हम सबको यही समझना है, जो हो रहा है वही ठीक है, और जो ठीक है वही हमारे लिए लिखा गया है। एंड फाइनली, खुश रहना है तो एक ही राज है, जो लिखा है उसे प्यार से स्वीकार कर लो, बस वही जीवन की असली आज़ादी है। Destiny will do it for you. Last but not least, what I share on YouTube is only my perspective, not an imposed thought. If it resonates, keep it. If not, let it go with love. Your journey is yours. Walk in light. Rest assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. Phir milenge, we will meet again. The fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.